शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। व्हाट इज टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। It is the application of Knowledge. knowledge and skill it during or making a thing with the use of technology or wind is used to generate electricity or wind energy. हाँ, टेक्नोलॉजी क्या है? आजकल देखो टेक्नोलॉजी की कितनी देन है, ठीक है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई है, हर चीज़ जो है वो बड़ी फास्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे कि मोबाइल है, ठीक है, और कितनी चीज़ें, घर के रोबोट्स हैं, ठीक है, घर में जो यूज़ होते हैं, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, ये सारी टेक्नोलॉजी की देन है। और भी लेटेस्ट चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, मार्केट में, जो कि हमारे जो अप्लाइंसेस हैं, ठीक है, हमारी काम को इजी कर देते हैं। ये देखो, इट्स एन एप्लीकेशन। टेक्नोलॉजी क्या है? एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। हमारी जो नॉलेज है, ठीक है, ज्ञान है, और स्किल इन डूइंग और मेकिंग द थिंग्स, चीज़ें नई नई बन रही हैं विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। और विंड इज़ यूज टू जनरेट हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी और विंड एनर्जी। कहते हैं टेक्नोलॉजी के कारण ही हम हवा से क्या कर रहे हैं, हम एनर्जी बना रहे हैं, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, How can we classify a resource on the basis of their level of development? Example. तो कह रहे हैं कि रिसोर्सेज को कैसे एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट इज, Resource can be classified into. हाँ, दो तरह के हैं रिसोर्सेज, एक एक्चुअल रिसोर्सेज, दूसरा पोटेंशियल रिसोर्सेज। पहले तो ऐसे ही याद रखा करो, दो तरह के रिसोर्सेज कौन से हैं? एक्चुअल मतलब असल, और फिर दूसरा पोटेंशियल। एक्चुअल रिसोर्सेज क्या हैं? Are those whose quantity is known and are being used present. Example, petroleum in West Asia. हाँ, तो एक्चुअल रिसोर्स क्या हैं? जिनकी क्वांटिटी हमें पता है, एंड आर बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, और आजकल यूज हो रहे हैं, जैसे कि पेट्रोलियम। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं? Are those whose entry quantity is not known and are not being used at present. They will be used in the future with proper technology and knowledge. Example, uranium in लद्दाख। हाँ, तो ये है पोटेंशियल रिसोर्सेज। क्या हैं? ये देखो, इससे उल्टा, इसकी हमें क्वांटिटी मतलब कितना है ये, ठीक है, उसकी हमें क्वांटिटी के बारे में पता है। तो एक्चुअल रिसोर्सेज की, पोटेंशियल रिसोर्सेज की एंटायर क्वांटिटी हमें नहीं पता, और ये अभी यूज़ नहीं होता। जैसे कि ये अभी यूज़ हो रहा है, ये फ्यूचर में यूज़ होगा, जैसे कि यूरेनियम। नेक्स्ट इज क्लासीफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, पहला ये आ गया लोकलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन, पहला ये आ गया यूबिक्विटस, और दूसरा आ गया लोकलाइज। फर्स्ट पढ़ो। Ubiquitous resources are those that are found everywhere, air, water and land. Localized resources are those that are found in certain places only. Example, copper and बॉक्साइट। ठीक है, कॉपर और बॉक्साइट ये जो है, ये लोकलाइज्ड है, ये हर जगह पे नहीं मिलते, कुछ खास जगह पे मिलते हैं, और एवरीवेयर जो मिलते हैं उनको क्या कहते हैं? यूबिक्विटस रिसोर्सेज, ठीक है, जैसे कि हवा, पानी, लैंड, ये हर जगह पे मिलते हैं। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Sustainable development refers to the state of carefully utilizing resource at present to meet the needs of present generation and saving for future without harming the environment. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल का मीनिंग बच्चों को नहीं पता होता। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट होती है कुछ मतलब नई चीज़ें बनाना। सस्टेनेबल मतलब प्रेजेंट जो पोल्यूशन नहीं करनी, कोई एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं करना, और नई चीज़ें भी बन जाएं, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है कि स्टेट ऑफ केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कौन से होते हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल हो गए, और साथ साथ विंड, ठीक है, विंड एनर्जी, और कौन सी है? सोलर एनर्जी। ये सारे रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना, और ताकि कोई एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना पहुंचे, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Economic development for a country depend and which factory. हाँ, Economic development. विच फैक्टर्स। तो इकोनॉमिक क्या होता है? रुपया, पैसा, पैसे की मतलब फाइनेंशियल भी कहते हैं, ठीक है, तो मॉनेटरी भी कहते हैं, हालत जो कंट्री की, देश रिच है कि पुअर है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री की किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? पहला पॉइंट यहाँ से पढ़ो, पहला पॉइंट द स्किल्स
technologies used by the people. हाँ, कौन सी टेक्नोलॉजी लोग यूज़ करते हैं उस कंट्री की, और कौन सी स्किल्स उस कंट्री के लोगों को आती हैं. Need and Aspiration. appreciation of the people. लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है और उनके जो क्या ड्रीम्स हैं. एस्पिरेशन मतलब क्या करना चाहते हैं दुनिया में आके, तो वो चीज़ों पे क्या डिपेंड करता है, उनकी जो रुपए पैसे की हालत किसकी, कंट्री की. तीसरा, Sustainable use Of of the अवेलेबल. resource. हाँ, अवेलेबल रिसोर्स मतलब जो वहाँ पे उस कंट्री में रिसोर्सेज हैं उनकी जो सस्टेनेबल यूज़, कैसे वो यूज़ करते हैं कि एनवायरनमेंट को खराबी एनवायरनमेंट में ना आए. ठीक है, चलो पढ़ो जी. नेक्स्ट इज Some material have economic value where some do not. Material with time and technology become a resource. Example, household remained used by a मदर. grandmother if parented and sold by a medical. Files become economic valuable and told chair if painted and repaired become more useful. Lastly, water became a resource when hydroelectricity was produced with the use of technology. हाँ, वो कहते हैं हाउ डज समथिंग बिकम रिसोर्स. रिसोर्स कैसे बन सकता है. रिसोर्स वो होता है जिसकी कोई पैसे में वैल्यू हो. अगर कहते हैं पुरानी चेयर कोई पड़ी हुई है, उसको अगर आपने पेंट भी कर दिया, उसको रिपेयर भी कर दिया, तो उसको उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इकोनॉमिकली वैल्यू बढ़ जाएगी, वो एक रिसोर्स बन जाएगा. ठीक है. और फिर कहते हैं पानी जो है, वाटर है, वो भी रिसोर्स है. कब रिसोर्स है, जब वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो होती है कि बिजली बनानी किससे, पानी से. जब पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो फिर वो भी एक रिसोर्स बन जाता है. तो इसी से ये हम टेक्नोलॉजी यूज़ करके ये किसी चीज़ को रिसोर्स बना सकते हैं. वाई आर ह्यूमन्स कंसिडर्ड ए रिसोर्स. ठीक है, ह्यूमन्स मतलब हम इंसान, हमें भी रिसोर्स क्यों माना जाता है. टाइम एंड टेक्नोलॉजी. Time and technology help change us substances into resource. They are related human that led Need of the people. It is the ideas, Invention. in knowledge and discovered by Humans. human that led to creation of resource. Example, discovery of fire, LED to cooking of food, and invention of wheel Led to development of new Means of transport. Lastly, use of technology led to the generation of hydroelectricity from force the falling water. हाँ, फॉलिंग वाटर. जब पानी गिरता है ऊपर से तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पानी से बना लेते हैं. ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी के कारण ही, टेक्नोलॉजी यूज़ में आई है तभी ये चीज़ें हम पॉसिबल कर सकें. ह्यूमंस को, इंसानों को रिसोर्स क्यों माना जाता है, क्योंकि इंसानों ने आइडियाज़, इंसानों के दिमाग में आए, फिर आइडियाज़ आए तभी तो इन्वेंशन हुई. किसी के, जो राइट ब्रदर्स हैं, उनके दिमाग में आइडिया आया कि कुछ हमें उड़ के जाना चाहिए, तभी तो एरोप्लेन बनाए राइट ब्रदर्स ने. पता है ना, एरोप्लेन धीरे धीरे फिर उन्होंने इन्वेंट किए. तो पहले उनके दिमाग में आइडिया आया, फिर उन्होंने इन्वेंशन की एरोप्लेन की. इसी तरीके से हर चीज़ की इन्वेंशन हुई है. फिर नॉलेज, जो उनकी नॉलेज है, फिर डिस्कवरी, वही चीज़ है, इन्वेंट की, नई नई चीज़ें बनाई. तो इसी के, इनको क्या कहते हैं, रिसोर्सेज. इसीलिए इसको ह्यूमन बींग्स को भी रिसोर्सेज कहते हैं. ठीक है, ह्यूमन बींग्स ने, किन्होंने डिस्कवरी ऑफ फायर को इन्वेंट किया, तो कुकिंग करना भी आ गया उनको. तो ये एक चीज़ से दूसरी चीज़ जो है वो इंटर रिलेटेड हो गई. तो नेक्स्ट इज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. पढ़ो. रीन्यूएबल रिसोर्सेज Can be renewed and replenished quickly. Their use does not pollute the environment. Do they leave any reduce? But their use has to be more careful because, example, water, although a replenishable resource, man is facing storage due to wastage and pollution or Of water. Example, water, solar energy and wind energy. हाँ, ये कह रहे हैं कि जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज, रीन्यूएबल मतलब जो कि दे कैन बी रीन्यूड, दोबारा नए बन सकते हैं, और इनके साथ ये जो है ना, कोई रेजिड्यू भी नहीं छोड़ते, ना ही ये पोल्यूशन करते हैं, एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं करते. लो बैटरी आ गई. हाँ, वो भी कह रहा था लो बैटरी आ